हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ये चैप्टर 4 है और 12th जेई और नीट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर का। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना क्या है और होता क्या है। तो इसमें हम लोग को स्टडी करना है स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने में जो समय लगता है उसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन को, हर केमिकल रिएक्शन एक ही टाइम पर तो नहीं हो जाएगा, सबका अपना अलग अलग समय होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से रिएक्शन को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या है बाबू कि सबसे पहला नंबर जो टाइप है इसका वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट, या इसको हम लोग एक और कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अब ये वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होता है? दोनों का नाम एक ही है। वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस दोनों एक ही नाम है। इंस्टेंटेनियस जो वर्ड है आप सुने होंगे क्लास 11th के फिजिक्स में सुने होंगे, इसको कैलकुलस में या मैथ में भी सुने होंगे, बायो वाला स्टूडेंट इसको फिजिक्स में सुने होंगे। ये वेरी फास्ट रिएक्शन क्या है? वैसा रिएक्शंस जो बहुत कम समय में कर लेता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वेरी फास्ट रिएक्शन। बहुत कम समय में करने का मतलब क्या है? कितना समय होगा? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो 10 to the power -14 सेकेंड टू 10 to the power -16 सेकेंड अप्रोक्स वैल्यू है। ये अबाउट है कि इससे कम, मतलब अप्रोक्स इसके बीच में रिएक्शन जो कंप्लीट कर ले उसे हम लोग क्या कहेंगे? वेरी फास्ट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसा होता है? जनरली जो वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होते हैं वो आयनिक रिएक्शन होते हैं। कौन से रिएक्शन होते हैं? आयनिक रिएक्शंस होते हैं। अब आयनिक रिएक्शन से हम लिख के बता देते हैं कि आयनिक रिएक्शन क्या है। AgNO3 प्लस NaCl, ये जब रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तो ये क्या होता है? AgCl प्लस NaNO3। अब AgCl यहाँ पर प्रेसिपिटेट है, नीचे की तरफ एरो देने का मतलब ये क्या होता है? वाइट पीपीटी होता है, प्रेसिपिटेट होते हैं ये कैसे केमिकल आयनिक रिएक्शंस है? वेरी फास्ट रिएक्शन। ये रिएक्शंस होने में इतना कम समय लगता है कि हम लोग इसे स्टडी ही नहीं कर पाते हैं कि ये रिएक्शंस हुआ कैसे। तो ये क्या है? इसको सबसे पहले अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये टूटेगा Ag प्लस में और NO3 माइनस में, और NaCl जो है ये भी टूटेगा किसमें? Na प्लस में, और ये क्या है? Cl माइनस में। अब हुआ क्या देखिए, इसका ये पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में शादी कर लिया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ही आपस में शादी करेगा, तो ये बना लिया क्या? AgCl, मतलब कि ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जब आपस में अट्रैक्ट हुआ तो बना लिया AgCl, मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट PPT। और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में रिएक्शन करके बना लिए क्या? NaNO3। तो ये रिएक्शन जो है वो क्या है? आयनिक रिएक्शंस है। और ये रिएक्शन में समय कितना लगता है? 10 to the power -14 सेकेंड टू 10 to the power -16 सेकेंड के अंदर ये रिएक्शन हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे वेरी फास्ट रिएक्शंस या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। मतलब पलक झपकते ही ये रिएक्शंस कंप्लीट हो गया, उससे भी कम समय में। इतना का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या है। सेकेंड रिएक्शन हम लोग देखेंगे जो है वेरी स्लो रिएक्शन। पहला क्या था? वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस। वेरी स्लो रिएक्शन। अब बाबू ये वेरी स्लो रिएक्शन क्या है? वेरी स्लो रिएक्शन में क्या आप पूछिएगा सर वेरी स्लो रिएक्शन होगा नहीं या बहुत दिन बाद होगा? तो वेरी स्लो रिएक्शन या तो आपको अबाउट टाइम लग जाता है अप्रॉक्स डे और मंथ
या ईयर, बहुत साल 2 साल में आपको दिखेगा, तो क्या वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जैसा नहीं होता है? तो देखिए उसमें इस रिएक्शंस में होते क्या है, एट रूम टेम्परेचर, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कहाँ का बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर ये सारा कुछ मेजर किया जा रहा है। जो रिएक्शंस होते हैं वो होते तो हैं, लेकिन हमें उसमें मेजर करने के लिए कुछ मिलता नहीं है, मतलब जो चेंज होता है वो मेजरेबल चेंज नहीं होता है, हम लोग को दिखाई नहीं देता है तुरंत ही, 1 घंटे 2 घंटे बाद वो दिखाई नहीं देता है। वैसे रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं, मेजरेबल जो होता है चेंज वो हमें बहुत दिनों बाद दिखाई देता है। वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, वेरी स्लो रिएक्शंस। अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करें कि ऐसा रिएक्शंस क्या है, तो है रस्टिंग ऑफ आयरन। बोलो हाँ कि ना, रस्टिंग ऑफ आयरन तो एकदम बहुत सुंदर सा रस्टिंग ऑफ आयरन जो है तुरंत दिखाई नहीं देगा, इसको देखने में हम लोग को बहुत ज़्यादा समय लगेगा, 10 दिन 15 दिन 1 महीना साल भर बाद हम देख पाते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन है रूम टेम्परेचर। मतलब कि ये कैसा रिएक्शन हुआ, वेरी स्लो रिएक्शन। बोलो हाँ कि ना, वेरी स्लो रिएक्शंस है। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल दे देते हैं, H2 + O2, ये एरो दिया, मतलब ये रूम टेम्परेचर पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसको टेम्परेचर बढ़ाकर या घटाकर कर दिए तो हो सकता है ये रिएक्शन जल्दी हो जाए, लेकिन रूम टेम्परेचर पर जो है ये रिएक्शन जल्दी नहीं होता है। ये H2 + O2 ये क्या बना लिया, H2O, ये बहुत ही स्लो होता है, वेरी स्लो रिएक्शंस ये भी है, तो इसे भी हम लोग कौन सा रिएक्शंस कहेंगे, वेरी स्लो रिएक्शन। बोलिए ये समझ में आया। इसमें क्या समय लगता है, अबाउट डे और मंथ और ईयर, कहाँ पर, एट रूम टेम्परेचर पर, बहुत ही स्लो होता है, ये मेजरेबल चेंज हम लोग इसे नहीं देख पाते हैं तुरंत, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट या आप नोट्स बनाते चलिए, सुंदर सा 3rd नंबर रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉडरेट रिएक्शन। यही केमिकल काइनेटिक्स में इसी रिएक्शन के बारे में स्टडी करना है। ये कौन सा है, मॉडरेट रिएक्शन। अब ये मॉडरेट रिएक्शन क्या है, इसका जो टाइम होता है रूम टेम्परेचर पर, इसका जो टाइम होता है रूम टेम्परेचर पर वो मेजरेबल होता है, हम लोग जैसे स्टडी करते हैं, मतलब मेजरेबल चेंज होता है एट रूम टेम्परेचर पर, चेंज होता है एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि ना ही ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है और ना ही ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। ऐसे रिएक्शंस को मेजरेबल रिएक्शन कहते हैं और इसी रिएक्शन को केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करना है। मतलब कि क्या सर हम लोग वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन को स्टडी नहीं करेंगे, तो केमिकल काइनेटिक्स में अभी आपके ये सिलेबस में नहीं है। तो 2nd नंबर वेरी स्लो वाले को भी नहीं करेंगे, तो जी नहीं करेंगे उसको भी। मॉडरेट रिएक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं। अब मॉडरेट रिएक्शन में क्या है बाबू कि इस रिएक्शंस को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और इसको थोड़ा सा घटा भी सकते हैं। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किस चीज का, कैटालिस्ट का। कैटालिस्ट समझ रहे हैं ना, इसके लिए रसगुल्ला है कि दिए तुरंत एनर्जी बढ़ गया, मतलब कि इसका रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया या घट गया। चलिए तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि इसका क्या है, H2O2 ये जब एट रूम टेम्परेचर पर जाएगा तो क्या होगा, H2O प्लस ये रूम टेम्परेचर H2O + O2 ये हमें दिखाई देगा, मतलब कि ये हम लोग इसे मेजर कर सकते हैं। वेरी फास्ट वाले को मेजर नहीं कर सकते थे और वेरी स्लो वाले को मेजर नहीं कर सकते थे, लेकिन जो H2O2 है तो ये जब ब्रेक डाउन होता है तो इसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। दूसरा रिएक्शन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे भी आगे भी। CH3COO CH3COO नहीं C2H5 प्लस NaOH, ये क्या है, ये वाला रिएक्शन क्या है, ये इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर। ये नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्टर। और NaOH तो आपको पता ही है बेस है। जब हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, CH3COO Na प्लस C2H5OH। अगर इसको आप लोग थोड़ा सा इसको आप लोग जानते होंगे तो ये होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर।
हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर कहते हैं इस रिएक्शन को। अच्छा नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं है, इसका नाम होता है क्या, सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये रिएक्शन मतलब बताने का रिएक्शन आपको याद नहीं रखना है। ये रिएक्शन बताने का मतलब होता है कि ये मेजरेबल चेंज है, हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। इससे पहले जो 2 रिएक्शन पढ़े थे उसको हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं। चलिए तो ये हम लोग टाइप पढ़ लिए, आज के लिए इतना ही। आगे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, कि किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे निकाला जाएगा।